मैं पाठक सत्यम, अध्यक्ष यूपी बीएड छात्र संघ, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होनी थी। उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, जज साहब ने किस प्रकार से उस पर रिस्पॉन्ड किया और क्या ऑर्डर आने वाला है और किस प्रकार से क्या कुछ कोर्ट में हुआ, यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, यह सवाल उत्तर प्रदेश के लाखों बीएड डिग्री धारकों के मन में है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश यूपी बीएड के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वक्त मेरे हाथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1512/2022 की वो याचिका कॉपी है। ये वही याचिका कॉपी है जिसमें यह डिसाइड होना है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा या नहीं रहेगा। सवाल लाखों छात्रों के मन में है और जवाब हर बीएड डिग्री धारक ढूंढ रहा है। उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आज मैं आप सबके बीच लाइव हूं, आप सबको बताने कि 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों के यूपी टेट पर रिजल्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई के महीने में लगा दिया था, जिसके बाद प्रदेश के 12 लाख बीएड डिग्री धारकों के रिजल्ट पर रोक लग गया। और किस प्रकार से यूपी टेट की परीक्षा पर रिजल्ट रुकने के बाद उनके किस प्रकार से उनकी स्थितियों पर बहुत सारी परिस्थितियां बनी, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। आप सबको बता दूं कि 14 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी, जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम इस मामले को लेकर के कोर्ट में अंदर मौजूद थी। हमारा यह प्रयास था कि कोर्ट में बीएड के साथ कुछ अनहित न होने पाए, उसके लिए हम लोग लगातार संघर्षशील हैं। और यह लड़ाई सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित नहीं है, यह लड़ाई इलाहाबाद से सुप्रीम कोर्ट तक सीमित है। दरअसल 14 जुलाई को इलाहाबाद में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीटीसी के वकील ने कोर्ट के सामने यह मांग रखी कि बीएड के छात्रों को राजस्थान के तर्ज पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दिया जाए। आप सोचिए कि आपकी संख्या 12 लाख होने के बाद भी आपके खिलाफ किस प्रकार की षड्यंत्र और साजिश रचने की कोशिश की जाती। बीटीसी की जो एडवोकेट थी तानिया पांडे, उन्होंने जज साहब से कहा कि राजस्थान के हाई कोर्ट के डबल फैसले को आधार बनाते हुए बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दिया गया, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों की भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से निकाल दिया जाए। जिसके जवाब में यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से हमारे सीनियर एडवोकेट राधाकांत ओझा जी ने इस मामले पर कमान संभाली और उन्होंने तुरंत इस चीज को जवाब देते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस प्रकार का कोई भी फैसला आप न ले जज साहब। उसके पीछे का कारण क्या था, यह जानकर आप खुद चौंक जाएंगे। दरअसल उन्होंने राधाकांत ओझा जो बीएड के वकील थे इस मामले में, उन्होंने इस चीज को कोर्ट में इसलिए भी कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होनी है कि बीएड संपूर्ण भारत में रहेगा या नहीं रहेगा। और इसी मामले को लेकर के राधाकांत ओझा जी ने उसको हवाला देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बीएड के छात्रों पर किसी भी प्रकार के रोक नहीं लगी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो निचली अदालत की किस प्रकार से हाईकोर्ट आदेश दे सकती है। और यह आपको जानकर के हैरानी होगी कि बीटीसी के छात्रों के द्वारा लगातार कोर्ट में यह प्रयास किया जा रहा था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाए। मैं यहां पर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देना चाहूंगा। लाखों छात्रों के मन में यह सवाल होगा कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से निकालने वाली याचिका की अगली डेट कब लगी। देखिए, जो याचिका की अगली डेट लगी है वो 4 अगस्त को लगी, यानी कि 4 अगस्त को इस मामले को सुना जाएगा। अच्छा, अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि ये 4 अगस्त का जो ये डेट था, ये इतना लंबा क्यों लगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मई के महीने में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो यह मामला कोर्ट नंबर 32 में जस्टिस सिद्धार्थ के बेंच में सुना जा रहा था। लेकिन जुलाई के महीने में, यानी कि ग्रीष्मावकाश के ठीक 1 महीने बाद जब जुलाई का महीना आया तो बेंच भी बदल गई और यह कोर्ट नंबर 35 में चली गई। कोर्ट नंबर 35 में इस मामले को जो हमारे जज साहब हैं वो भी बदल गए थे, वो विवेक वर्मा इस मामले को सुन रहे थे और विवेक वर्मा पहली बार इस मामले को सुन रहे थे, तो उनको इस चीज का टाइम भी चाहिए था। उन्होंने कहा कि विद इन 1 वीक हम इसको स्टडी करके फिर से इस पर किसी भी प्रकार का आदेश पारित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लाखों बीएड डिग्री धारकों को मैं यही बताना चाहता हूं कि कोर्ट में लगातार यह प्रयास करने की कोशिश की गई, बीटीसी के छात्रों के द्वारा षड्यंत्र करने की कोशिश की गई, साजिश करने की कोशिश की गई कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन यूपी बीएड छात्र संघ के वकीलों ने
अधिवक्ताओं ने मोर्चा संभाला। यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट श्री राधाकांत ओझा जी और विधि की शर्मा जी जो महिला अधिवक्ता थी, चूंकि उनकी तरफ से तानिया पांडे भी थी, तो हम लोगों का एक प्रयास था कि एक मैम को भी इस मामले पर लाया जाए, और जाहिर सी बात है उसमें हम कामयाब होने पूर्ण तरीके से हुए हैं। तो आप सबको निराश होने की जरूरत नहीं है। यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम इस मामले की सुनवाई करवा रहा है और आगे भी हम इस मामले की सुनवाई करवाते रहेंगे। बीएड को कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकालने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे हौसले भी बुलंद हैं और हम हौसलों को बुलंद करना जानते भी हैं, विरोधियों को जवाब देना भी जानते हैं। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आप अब भी यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से नहीं जुड़े हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे लिंक को क्लिक करिए और बीएड के लीगल टीम के ग्रुप में जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @पाठक सत्यम, जिसका ट्विटर हैंडल मैंने दिया है। इस वीडियो को आपने देखा, यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से 14 जुलाई की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, अंतिम में छोटे समय में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा कि जज साहब केबिन में आए और बीटीसी की तरफ से यह प्रयास था कि राजस्थान के डबल बेंच के फैसले को उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी कराया जाए, लेकिन उसको प्रभावात्मक जवाब देने का काम उत्तर प्रदेश यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम के अधिवक्ताओं ने किया। सिर्फ 2 ही अधिवक्ता बीएड की तरफ से इस मामले पर मौजूद थे और हमारा प्रयास था कि एनसीटी भी हमारे साथ है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एनसीटी बीएड के साथ है। एनसीटी ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है और उससे सरकार के साथ आ जाने से हम और भी मजबूत हो गए हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकार भी हमारे साथ है, सिस्टम भी हमारे साथ है, आवश्यकता है तो 12 लाख बीएड डिग्री धारकों को एक साथ आने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।